नमस्कार। क्या धरती के बाहर इंसान का जीवन मुमकिन है? खास तौर पर मंगल ग्रह पर जीवन हो सकता है या नहीं? इस सवाल पर दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक शोध इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के वैज्ञानिकों ने किया है, जिसमें पता चला है कि मंगल इस समय एक बंजर भूमि की तरह है। वहां का वातावरण बहुत ही शुष्क है, जिसमें ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसे में मंगल पर इंसान को भेजने या वहां कॉलोनी बसाने के सपनों का क्या होगा? ये शोध आईआईएसईआर कोलकाता के प्रोफेसर दिव्येंदु नंदी और आईआईएसईआर कोलकाता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन स्पेस साइंसेज इंडिया के रिसर्च साइंटिस्ट अर्नब बसाक ने किया है। आइए इस बारे में दिव्येंदु नंदी जी से बात करते हैं, उन्हें साइंस कॉल लगाते हैं। नमस्कार डॉक्टर नंदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आईआईएसईआर की रिसर्च कहती है कि मार्स हैज लॉस्ट इट्स एटमॉस्फेयर, और दूसरी तरफ अभी नासा का रोवर रिसेंटली मार्स पर भेजा गया है। इससे पहले मंगलयान 2 की तैयारी हो रही है कि अब हम मंगलयान 2 भी भेजेंगे। ये कोशिश है कि मंगल पर जीवन है या नहीं है, इसका पता लगाया जा सके। ये दोनों चीजें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, कैसे देखते हैं आप? हाँ, एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर आप मार्स का इवोल्यूशन के बारे में सोचे तो मार्स जब 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 मार्स का एज कम था, अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स एज जब मार्स का था, जब सोलर सिस्टम बहुत यंग था, तब ये सोचा जाता है कि मार्स का एक एटमॉस्फेयर था। जैसा पृथ्वी का आज एटमॉस्फेयर है, मार्स का भी एक एटमॉस्फेयर था। ये एटमॉस्फेयर आपका वार्म था, मॉइस्ट था, उसमें मॉइस्चर था। और ये सोचा जाता है कि तब उस समय में मार्स पे शायद लाइफ का कुछ फॉर्म भी था। बैक्टीरियल लाइफ हो या प्राइमोर्डियल लाइफ हो, कुछ सिंपल लाइफ फॉर्म भी था। पर आप जैसे बताए, अगर मार्स को अभी आज का मार्स को देखें, तो आज का मार्स में वो एटमॉस्फेयर जो था अभी नहीं है, वो खो गया है। अभी तो मार्स में जो एटमॉस्फेयर है बहुत थिन एटमॉस्फेयर है, सिर्फ अबाउट 100 मीटर्स का थिकनेस का एटमॉस्फेयर है। ज्यादा ही कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये लगता है कि अब लाइफ के लिए, सरफेस लाइफ के लिए और या एटमॉस्फेयर में लाइफ के लिए ये ठीक नहीं है, ये लाइफ नहीं रह सकता है एटमॉस्फेयर। ये भी प्रश्न उठता है कि मार्स के अंदर में, सरफेस के नीचे में कहीं लाइफ हो सकता है कि नहीं। सरफेस में नहीं हो सकता है क्योंकि एटमॉस्फेयर ज्यादा है नहीं, और सरफेस के नीचे ये सोचा जाता है कि लिक्विड वाटर या आइस हो सकता है। उसमें कुछ बैक्टीरियल या प्राइमोर्डियल लाइफ फॉर्म भी हो सकता है। परसिवियरेंस रोवर जैसा वो मार्स का मिट्टी को खोदेगा और अंदर में लाइफ फॉर्म का कुछ जानकारी करेंगे। और दूसरा जो मिशन गया है, मंगलयान जो मिशन है, अभी एमिरेट्स का मार्स होप मिशन जो है, और चाइना का Tianwen-1 मिशन जो है, जो ऑर्बिट कर रहा है मार्स को, वो सरफेस को रिमोटली मैप कर रहा है, इमेज कर रहा है, और ये देख रहा है कि अभी एटमॉस्फेरिक मास लॉस जो हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और किस कारण से हो रहा है। तो इससे ये जानकारी मिल सकती है कि मार्स का एटमॉस्फेयर कैसे खो गया। ओके, आपकी स्टडी एग्जैक्टली क्या कहती है? अगर आप अपनी स्टडी को थोड़ा इलैबोरेट कर सकें। तो हम लोग जो किए, तो हम लोग मार्स एक प्लेनेट को लिए, और हमारे मन में ये आइडिया था, जो पहले कुछ साइंटिस्ट ने सोचे हैं, कि मार्स में जब एटमॉस्फेयर था, तब एक मार्स का मैग्नेटोस्फीयर भी था। मैग्नेटोस्फीयर ये होता है कि मैग्नेटोस्फीयर हमारा पृथ्वी का भी है, तो ये कुछ इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर आपका मार्स है तो मार्स के सराउंडिंग इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाता है, जो जनरेटेड होता है एक मैग्नेटिक डायनामो से मार्स के अंदर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक अम्ब्रेला की तरह, छतरी की तरह मार्स की एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द सोलर विंड। सन जो है, सूर्य जो है, उसका एक वायु है, वो वायु बहुत हाई स्पीड वायु है, अबाउट 400 किलोमीटर्स पर सेकेंड, 400 किलोमीटर्स पर सेकेंड, पर आवर नहीं, पर सेकेंड। और ये प्लाज्मा वायु है, तो इलेक्ट्रॉन्स और आयन से बना होता है,
और ये बहुत तेज से निकलता है सूर्य से और चारों ओर फैल जाता है। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर को हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है ये प्रोटेक्ट करता है इस वायु से। मार्स का भी ऐसे ही एक मैग्नेटोस्फीयर था जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोटेक्ट कर रहा था मार्स के एटमॉस्फेयर को भी, जब मार्स छोटा था 1.5 बिलियन ईयर्स तक। उसके बाद ड्यू टू सम रीजन, सम किसी लिए जो हमें अच्छे से पता नहीं है, मार्स का मैग्नेटोस्फीयर खो गया। वो डायनामो जो था वो काम करना बंद कर दिया, मार्स का एटमॉस्फेयर खो गया। अ, और अभी हम देख रहे हैं कि मार्स का मैग्नेटोस्फीयर भी नहीं है और एटमॉस्फेयर भी नहीं है। ओके। तो हमारे मन में ये हाइपोथेसिस या आइडिया आया कि मार्स का मैग्नेटोस्फीयर का खोने के साथ कुछ कनेक्शन है कि मार्स का एटमॉस्फेयर भी खो गया, ऐसा। ओके। तो जी जी। हमने दो तरह की कंप्यूटेशनल मॉडलिंग की। पहले मॉडल में हम मार्स को लिए जिसका एटमॉस्फेयर भी था और मैग्नेटोस्फीयर भी था, जो मैग्नेटिक फील्ड मार्स के एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिर उसमें हम लोग सूर्य वायु, जिसको सोलर विंड कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया। फिर उससे हम लोग ये सिमुलेशन किया। फिर हमने जी। वो सूर्य वायु को इंट्रोड्यूस किया। फिर हम्म। हमने देखे कि जब मार्स का मैग्नेटोस्फीयर था तब वो सूर्य वायु को स्टॉप कर दे रहा है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम कर रहा है, उसको अंदर मार्स के एटमॉस्फेयर के अंदर आने नहीं दे रहा है। और हम्म। फिर हम लोग दूसरे सिमुलेशन किए जब हम लोग मार्स का कुछ मैग्नेटोस्फीयर, इंट्रिंसिक मैग्नेटोस्फीयर नहीं था, उसको मैग्नेटोस्फीयर को हटा दिया हम लोग। तब जो सूर्य का वायु है, सोलर विंड कहता है, वो आके मार्स के एटमॉस्फेयर के ऊपर इम्पैक्ट किया और धीरे धीरे मार्स का एटमॉस्फेयर को उसके साथ लेके चला गया। इट्स अ काइंड ऑफ हम्म। इरोजन ऑफ द मार्स एटमॉस्फेयर बाय द सोलर प्लाज्मा विंड। तो अभी आपको हम एक सिमुलेशन का कुछ इमेज और कुछ मूवी शेयर कर रहे हैं, जी। जिससे आपको हमने जो फिजिक्स बताया उसको आप देख सकते हैं आपकी आंखों के सामने। ये जो रेड प्लैनेट कहा जाता है, ये मार्स यहाँ पे हमारा सिमुलेशन जो मॉडल है उसके अंदर है। और सूर्य यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, वहां से सूर्य का वायु आ रहा है। सूर्य का वायु के साथ सूर्य का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आता है। तो आप जो देख रहे हैं मार्स का वो साइड जो सूर्य को फेस कर रहा है, ये साइड, उस साइड में ये सूर्य का वायु के साथ जो सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड है वो मार्स को चारों ओर से लपेट लेता है, घेर लेता है। और एक इम्पोज्ड मैग्नेटोस्फीयर कहला जाता है इसको, इंट्रिंसिक मैग्नेटोस्फीयर नहीं, ये मार्स का मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड के साथ आके मार्स को घेर लेता है। ठीक है, घेर लेके इसके साइड से स्लिप करके निकल जाता है धीरे धीरे। तो आपको अगर हम दूसरा स्लाइड दिखाए, यहाँ जब दिख रहा है दूसरा वाला व्यू, मार्स यहाँ पे है, यहाँ से सूर्य का वायु आ रहा है, ये व्हाइट कलर लाइंस सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड है, वो आके मार्स को घेर लेता है और फिर घेर लेके साइड से स्लिप करके निकल जाता है। पीछे में जो आप ये व्हाइट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, वो ये सोलर विंड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो मार्स के पास से स्लिप करके निकल गया है। ये हम्म। स्लिपेज जब होता है, आप ये सिमुलेशन में देखेंगे, अभी सोलर विंड आएगा, मार्स पे इंपैक्ट करेगा और फिर स्लिप करके साइड से निकलेगा। ये देखिए, आप स्लिप करके, ये सोलर विंड स्लिप करके निकल जा रहा है मार्स के पास से। जी। वो जब स्लिप करके निकल जाता है तो मार्स के एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे उसके साथ लेके चला जाता है मार्स का पीछे। इससे जो होता है मार्स का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खो जाता है। वी कॉल इट एटमॉस्फेरिक इरोजन, प्लैनेटरी एटमॉस्फेरिक इरोजन। जी। क्या ऐसा ही अर्थ के साथ भी हो सकता है कभी, कि जैसे अर्थ का भी आपने बताया कि मैग्नेटोस्फीयर है, तो क्या इस तरह की कोई चीज की मैग्नेटोस्फेयर के साथ एटमॉस्फेयर भी यहाँ से भी गायब हो जाए, अर्थ के साथ कुछ ऐसा हो सकता है? दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये हम लोग को कुछ स्लीपलेस नाइट्स देते हैं। तो ग्रेविटी एक एक है जो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखता है, बट ऑल्सो मैग्नेटोस्फीयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैग्नेटोस्फीयर नहीं रहा तो आपका जो सोलर विंड आएगा, जो सोलर वायु आएगा, वो एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे लेते चला जाएगा। ये आप देखते हैं, जब कभी 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 स्टॉर्म होता है, जब झड़ होती है तो बहुत जोर से हवा आए तो मिट्टी से धूला उठा के लेके चला जाता है, राइट। ऐसा ही कुछ इफेक्ट है एटमॉस्फेरिक इरोजन, विस्कस कपलिंग के लिए होता है बिटवीन द सोलर विंड एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट्स। तो अगर पृथ्वी का जो डायनामो है, पृथ्वी में एक हम्म। डायनामो है, वो काम कर रहा है लिक्विड आउटर कोर में, वो आयरन लिक्विड आउटर कोर है, वहाँ पे कन्वेक्शन होता है, वहाँ पर डायनामो एक्शन होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है।
वो मैग्नेटिक फील्ड वहां से तैयार होके पूरा एटमॉस्फेयर में फैला जाता है और एक कोकून और प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है पृथ्वी के चारों ओर। अगर आप कभी समहाउ वो डायनामो एक्शन बंद हो जाए, अर्थ स्पिन कर रहा है, अगर अर्थ का स्पिनिंग बंद हो जाए या अगर अर्थ का जो लिक्विड आउटर कोर है वो सॉलिडिफाइड हो जाए या कूल कर जाए, तो वो डायनामो बंद हो जाएगा। अगर डायनामो बंद हो जाए तो हमारा जो मैग्नेटोस्फीयर है वो धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएगा in a time scale of something like 200,000 years or so, और फिर हमारा एटमॉस्फेयर एक्सपोज्ड हो जाएगा सोलर विंड को, और सोलर विंड भी हमारे एटमॉस्फेयर भी ऐसे ही करके धीरे धीरे इरोजन करवा लेगा और फिर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हम लोग भी नहीं रह पाएंगे। मंगल पर स्पेसिफिकली उम्मीदें जगाई जा रही है, कई प्राइवेट कंपनीज हैं वो ये कह रही है कि वहां पर कॉलोनी बसा लेंगे, वहां पर इंसान को भेज सकेंगे, बहुत जल्द ये सब हो जाएगा, कुछ वर्षों में ही। तो क्या आपको कितना मुमकिन लगता है? तो अगर कॉलोनी चाहिए तो आपको अगर इधर आर्टिफिशियल कुछ एनवायरनमेंट करना पड़ेगा जिसके अंदर आप रह रहे हैं, क्योंकि आपको वो उस पे ऐसा एनवायरनमेंट करना पड़ेगा जहाँ पे एटमॉस्फेयर आप लूज नहीं कर रहे। तो आपको सॉलिड कुछ बैरियर लगाना पड़ेगा जहाँ पे सोलर विंड नहीं आ पा रहा है, आपको उसके अंदर घुस नहीं पा रहा है, राइट। कॉस्मिक रे पार्टिकल्स है, वेरी वेरी एनर्जेटिक पार्टिकल्स, आपको उससे ही प्रोटेक्ट करना है, तो आपको बिग लेड वॉल्स बनाना है कि उससे प्रोटेक्ट कर सके। मैग्नेटोस्फीयर नहीं है तो वो कॉस्मिक रे पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, उससे मैग्नेटोस्फीयर कुछ प्रोटेक्शन देता है। दूसरा ये है कि आप आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फीयर बना सकते हैं। आपको बहुत बड़ा बड़ा जायंट इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको आपको घुमाना पड़ेगा, ये लगेगा, आपको बहुत पावर लगेगा, करंट लगेगा। वो सेम प्रोसेस से जैसे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी से आपका फैन घूमता है, हम उसको रिवर्स करके एक मैग्नेटिक डायनामो बना सकते हैं जिसमें हमको मोशन हम सप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेट सप्लाई करेंगे, वहां से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो उससे आर्टिफिशियल छोटा छोटा आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फीयर बना सकते हैं, जस्ट लाइक आर्टिफिशियल बायोस्फीयर। आर्टिफिशियल मैग्नेटोस्फीयर बना सकते हैं जिसके अंदर आप प्रोटेक्टेड रहेंगे सोलर विंड से, उसके अंदर आप कॉलोनी बसा सकते हैं। तो या हो सकता है, अभी नामुमकिन तो है नहीं, बहुत टेक्नोलॉजी का बहुत इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। अभी तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। जी, मुझे लगता है आप भी उम्मीद कर रहे हैं और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह की चीजें जल्द से जल्द हों। समय लगता है इनमें, लेकिन मुमकिन है। यही इस नोट पर ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू नेहा, थैंक्स, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।